अगर आप नया iPhone 16 लेने का प्लान कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी कोई पुराना iPhone का मॉडल यूज कर रहे हो तो iPhone 17 बहुत जल्दी आने वाला है। और iPhone 17 में काफी सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेगी जो कि मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि आपको वेट करना चाहिए। अगर आप अभी प्लान कर रहे हो iPhone 16 लेने का तो रुक जाइए, मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ। आपको डायरेक्ट iPhone 17 लेना चाहिए। हाँ, एक बात है, iPhone 17 लॉन्च होने के बाद बहुत जल्दी हमें Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल देखने को मिलती है। उस टाइम हमें ये iPhone 16 55,000 का देखने को मिलेगा। देखो 50,000 का भी आएगा बट वो सिर्फ लिमिटेड होता है, मार्केटिंग गिमिक चीज होती है, सिर्फ थोड़े लोगों को मिलता है, लेकिन 55,000 का तो मिलेगा ही। लेकिन जो iPhone 17 आने वाला है उसका सबसे पहले मैं प्राइस ही आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि टैरिफ को लेकर प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्राइस वो ही रहेगा जिस प्राइस में iPhone 16 लॉन्च हुआ था, 79,999, मतलब 80,000 में iPhone 17 लॉन्च होगा। अभी तक लॉन्च होने में थोड़ा टाइम है। अगर आप अपना बजट 80,000 तक लेके जा सकते हो तो उस टाइम भी ऑफर चलेंगे, 4,000 तक का कार डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको वो फोन पड़ेगा 76,000 के आसपास। तो अगर आप इतना बजट बना पाते हो सितंबर तक, क्योंकि सितंबर में iPhone 17 लॉन्च होने वाला है, तब आप डायरेक्ट मैं कहूंगा iPhone 17 की तरफ जाना। लेकिन गाइस अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप iPhone लेना चाहते हो, बजट को लेकर दिक्कत है, तो एक सोल्यूशन आपका भाई ढूंढ के लेके आया। मैं पर्सनली आपको ट्रेनिंग दूंगा कैसे आप YouTube से पैसा कमा सकते हो, और मैं व्हाट्सएप नंबर और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे फिल कर देना। फिर मैं या फिर मेरी टीम आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कैसे आप भी YouTube से पैसा कमा सकते हो। देखो मेरे पास बहुत कुछ है आज के टाइम पर। जब मैंने शुरू किया था कुछ भी नहीं था, एक स्मार्टफोन तक भी नहीं था, रेंट पर कैमरा लेता था मैं वीडियोस बनाने के लिए। अभी प्रोफेशनल कैमरा भी है, मैकबुक है, गाड़ी है 23 लाख की, आईफोन्स भी हर साल ले लेते हैं हम। तो काफी कुछ किया है हमने यूट्यूब पर। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपकी भी हेल्प की जाए, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर्स मैंने देखा है मुझसे पूछते हैं, तो फिर आपका भाई है ना, फॉर्म भर देना। अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप अपना बजट 50 से 55,000 तक ही लेके जा सकते हो तो फिर मैं कहूँ कि iPhone 16 एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन ये अभी के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो iPhone 16 में काफी सारी कमियां हैं। 15-20 हजार के स्मार्टफोन में भी हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि iPhone 16 में नहीं दी है। हालांकि भाई एप्पल है, एप्पल क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 90 हर्ट्ज भी नहीं देके रखा है इसमें, और प्रोसेसर इतना पावरफुल है इसका, लेकिन 60 FPS से ऊपर आप गेमिंग ही नहीं कर सकते। क्या फायदा उस चीज का। तो अभी मैं आपको रीजंस बताता हूँ क्यों आपको डायरेक्ट iPhone 17 की तरफ जाना चाहिए। iPhone 17 में लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा होने वाला है। जो डिस्प्ले हमें iPhone 16 Pro में देखने को मिलती है 6.3 इंच की, सेम डिस्प्ले आपको iPhone 17 में देखने को मिल जाएगी। मतलब प्रो मोशन डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। प्रो मोशन डिस्प्ले आपको मिल रही है, एक तो आपका जो एक्सपीरियंस है स्क्रॉलिंग का वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले रहेगी LTPO पैनल वाली। तो यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर तो काफी बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि स्क्रीन का साइज हो ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फोन का साइज इंक्रीज नहीं होगा, फोन का साइज उतना ही रहेगा, बस बेजल्स थोड़े से कम कर दिए जाएंगे। तो फोन फ्रंट से देखने में काफी सुंदर लगेगा और आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 1 बेनिफिट आपको ये मिल रहा है, और ये होना भी चाहिए था। 120 रिफ्रेश रेट चाहिए ही चाहिए था iPhone 17 में, अदरवाइज iPhone 17 के स्टैंड ही नहीं करता। अभी नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा, कैमरास की तरफ चलते हैं। फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का एप्पल कर देगा, और 12 मेगापिक्सल से 24 मेगापिक्सल एप्पल का बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि एप्पल का 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपने देख ही लिया है, जिसने यूज किया उसको पता होगा। जो 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर होते हैं ना, उनको टक्कर देता है भाई डायरेक्ट। तो फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ये एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। बाकी मेन कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल का रहेगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस यही कहा जा रहा है कि 12 मेगापिक्सल का ही रहेगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस भी इंप्रूव कर देते तो सही रहता, बेल एंड गुड, लेकिन लीक्स यही कह रहे हैं कि उसमें अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या एडवांटेज आपको मिलेगी? नेक्स्ट एडवांटेज आपको मिलेगी परफॉर्मेंस में। 8GB रैम, बेस वेरिएंट 128GB का रहेगा, उसके साथ में नया प्रोसेसर रहेगा जो कि एप्पल की A19 चिप के साथ में आने वाला है, और इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी अच्छी होगी। आप गेमिंग 120 FPS में कर पाओगे इस डिवाइस में। देखो मैं इतना क्लियर कर देता हूँ, जब डिवाइस लॉन्च होगा तो स्टार्टिंग में आपको 60 FPS ही मिलेंगे, लेकिन हाँ जैसे गेम में नेक्स्ट अपडेट आएगी
उसके बाद उस डिवाइस में 120 FPS एनेबल हो जाएंगे और आप 120 FPS में गेमिंग कर पाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती थी आईफोन 16 और इससे पीछे वाले मॉडल्स में, फोन हीट होता है, ब्राइटनेस ड्रॉप करता है, लेकिन आईफोन 17 में इस चीज को लेकर भी इंप्रूवमेंट की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आपको मिल सकता है, मतलब फोन जो है वो ज्यादा हीट नहीं होगा। करंटली मैं सैमसंग का S25 अल्ट्रा यूज कर रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दे के रखा है। फोन हीट तो नहीं होता है, बट अगर हीट हो जाए गेमिंग के टाइम भाई ये पूरा क्रैश कर जाता है, पूरा फोन रीस्टार्ट होता है और गेमिंग के टाइम भाई दिक्कत देता है ये डिवाइस। लेकिन एप्पल की एक अच्छी बात है, एप्पल ब्राइटनेस ड्रॉप करता है लेकिन इस तरह की चीजें नहीं करता है। और एप्पल का जो सिस्टम है iOS वर्जन है वो काफी स्टेबल रहता है। iOS से मुझे याद है लेटेस्ट iOS 19 वर्जन आपको देखने को मिलेगा और वो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा इस डिवाइस के लिए, लेटेस्ट के लिए, क्योंकि AI फीचर्स भी कुछ नए इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और उसके साथ में ये जो चिप मैंने बताई है आपको, ये 3 नैनोमीटर बेस रहेगी, तो फोन जो है ना आपका काफी कम पावर यूज करके काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको देगा। 3 नैनोमीटर का फायदा ये मिलेगा, फोन जो है वो बैटरी का भी कम यूज करेगा और पावर अच्छी खासी आपको डिलीवर करके दे देगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 35 वॉट का फास्ट चार्जर आपको मिल जाएगा, वाईफाई 7 रहेगा। बाकी जो चीजें है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिलेगी, जैसे एल्यूमिनियम की फ्रेम होगी, IP रेटिंग सेम मिलेगी, बाकी चीजों में कुछ आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक एक्शन बटन जो है ना वो आपको उसमें मिलने वाला है। ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलने वाली है अगर आप आईफोन 17 परचेज करते हो। तो ऑलरेडी आप आईफोन 16 परचेज कर रहे हो, बजट को लेकर दिक्कत नहीं है, तो आईफोन 17 की तरफ आप चले जाना। बाकी मैंने बता दिया आपको, स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया, आपके बजट के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अगर आपका बजट 55,000 के आसपास है तो फिर आप आईफोन 16 ले लेना, अदरवाइज अभी टाइम है, आप पैसे और इकट्ठे कर सकते हो, तो फिर आप डायरेक्ट आईफोन 17 की तरफ जाना। क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनका अच्छा खासा बिजनेस है, कुछ जॉब करते हैं, तो किसी किसी को पैसों को लेकर दिक्कत भी है, किसी को पैसों को लेकर दिक्कत नहीं है, वो अफोर्ड कर सकता है। जिसको दिक्कत है भाई मैंने ऑलरेडी बता दिया वीडियो में, मैं पर्सनली आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे आप मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियोस डाल के पैसे कमा सकते हो। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर और एक गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे फिल कर देना। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी तरह यूट्यूब पर कंटेंट बनाकर वीडियोस डालकर पैसा कमाना चाहते हो तो फिर आप उस फॉर्म को भर देना और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं खुद देख लूंगा, आपसे बात कर लूंगा, कॉन्टेक्ट कर लूंगा और आपकी डेफिनेटली जरूर हेल्प करूंगा।